जवान जगा देंगे। जब सरकार के पास में लाखों पत्थर पूछेंगे, मैं पहले तो बोल रहा था कि बोरिया भर भर के पत्थर पूछेंगे, अब मैं बोल रहा हूँ ट्रक भर भर के पत्थर पूछेंगे सरकार के पास। सरकार देखेंगे उस पत्थरों को कहाँ रखती है, और संविधान के दायरे में जो हमारा हक बोलता है, मिलिट्री सर्विस पे 1 रैंक 1 पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, सहायक प्रथा बंद करो। नहीं, हमने क्यों पत्रक्रिया लेनी है? और पत्रक्रिया भाई मैं आपने पर्सनली ऐसा किया है कि दूसरे का, तो आप तो ये उनसे पूछो, कोई मेरे से पूछना है सवाल, मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सेना जो है वो एकजुट होकर हमेशा काम करती है, एकजुट ही है तो है, चलती है, एक ही जुट है। तो उसके बाद में भी ये जो नहीं, हम पूरे सैनिक हैं, पहली बात तो पूरे सैनिक, हम सिविलियन हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो धरना चल रहा है वो संविधान के दायरे में है, और एक जो संविधान ने जो हमारे को अधिकार दिए हैं आर्टिकल 14 भेदभाव के, हम बस उसी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई सरकार की आलोचना भी नहीं, आपने देखा होगा। वो सरकार से एक उम्मीद भी ले के बैठे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सुनेगी। मोदी जी पे भरोसा है पूरा। और सर ये जो 3 तारीख का जो कॉल हो रहा है कि काफ़ी बड़ा जन समूह इसमें जुड़ेगा आंदोलन में, तो उसको भी कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो काम चल रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो सर, अच्छी बात है, विरोधियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। 44 दिन हो गए आज आंदोलन को चलते हुए, पता नहीं क्या क्या रोकने की कोशिश की गई है। अभी हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन नलिन तलवार का व्हाट्सएप ही बंद कर दिए, सारे की सारी, बहुत सारी सोशल मीडिया से हटे हुए हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक आई हुई है बहुत सारे की। तो ये तो आएंगे, इसका मतलब हम सही दिशा में चल रहे हैं। हमने इससे ये पता लगता है कि हमारी जो अधिकारों की मांग है वो सही दिशा में, और हम इस अधिकारों में जीतेंगे, इनको लेके जाएंगे। और सरकार से भी यही है, सरकार भी पॉजिटिव लग रही है कि भाई हो सकता है कि सरकार के पास में 44 दिन में ये मांगे नहीं गई हो तो कल चली जाएंगी, 3 अप्रैल को चली जाएंगी, और देश के कोने कोने से सोती हुई गूंगी बहरी सरकार को जवान जगा देंगे। जब सरकार के पास में लाखों पत्थर पूछेंगे, मैं पहले तो बोल रहा था कि बोरिया भर भर के पत्थर पूछेंगे, अब मैं बोल रहा हूँ ट्रक भर भर के पत्थर पूछेंगे सरकार के पास। सरकार देखेंगे उस पत्थरों को कहाँ रखती है, और संविधान के दायरे में जो हमारा हक बोलता है, मिलिट्री सर्विस पे 1 रैंक 1 पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, सहायक प्रथा बंद करो, जो अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं उनको हटाओ, CSD CHH के अंदर जो भेदभाव हो उसको ख़त्म किया जाए। नॉर्मल चीज़ है सर ये। भाई हमने अंग्रेजों से आज़ादी क्यों ली? क्योंकि वो भेदभाव करते थे, और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब हमारे को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, तो उसमें भेदभाव क्यों? साथ के साथ आर्टिकल 19 ये कहता है कि भाई भेदभाव है तो आवाज़ उठाओ, 14 ये कहता है कि भेदभाव नहीं चलेगा। अगर भेदभाव है तो आर्टिकल 19 भी ये कहता है कि अपनी आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठा रही है सर। सर जब पहले दिन ये आंदोलन शुरू हुआ तो सभी पूर्व सैनिकों को ये उम्मीद थी कि जनरल सतवीर सिंह जी आपका पूरा साथ देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इतना नहीं, मैं पहली बात तो मैं जानता नहीं। देखो सर, यहाँ बहुत सारे वो हैं, अधिकारी हैं, सभी सम्मानित है मेरे। अब मैं आप किसका नाम ले रहे हो, मैं जानता नहीं। दूसरी नहीं, ये छोटे रैंक के सैनिकों का है सर, हम जो चतुर्थ श्रेणी के ही है। हमारी मांगे, हम तो गांव देहात में रहते हैं, हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, और हम क्यों लेके आए? जो देखो IPS IAS का स्टेटस एक अलग होता है, और IPS IAS के स्टेटस के हमारे सेना के अधिकारी और हमारे बहुत ही सम्मानित हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत ही ज़्यादा। हम थोड़े गांव देहात के हैं, देसी बोलते हैं, उनको भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आंदोलन हम ही लेके चलेंगे, जवान ही लेके चलेंगे, पूरे देश के 28 लाख सैनिक लेके चलेंगे। वो अपनी मांगे मान लो, अपने अधिकारों की है, सबको अधिकार है, जंतर मंतर पे सबको आने का है, पर इस आंदोलन में मना है, मतलब कोई भी हम अपने मांगे अपने कंधों से लेके चलें। सर कोई एक वर्ग है जो ये कहता है कि सैनिकों का सड़क पर आना देश के लिए अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल, पर सैनिकों का सड़क पे आना अपनी भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाना भी, आप भी दो पक्ष मत सोचो। हम सड़क पे आए हैं भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए, तो हम सरकार को जगाने के लिए। आप ये मन को कि नहीं आना,
यहाँ बहुत अलग चीज़ कि हम अपना नमक खाते हैं भारतीय सेना का, वो भारत माता की जय बोलते हैं संविधान के दायरे में, उन्हीं चीज़ों को भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए बिल्कुल हम बताएंगे। अधिकारी गुमराह कर देते हैं, बरगला देते हैं। आप मानते हो या नहीं मानते भाई? बहुत सारे अधिकारी तेज तराट हैं, वो फाइलों पे साइन करवा देते हैं। कई बार सरकार को अंधेरी वाली चीज़ें दिखा देते हैं और अंधेरे में दिखा कर वो साइन करवा देते हैं, सरकार को वो भुगतना पड़ता है। कई चीज़ें करवाई हैं पिछले सालों में। सर मेरा सवाल कुछ ऐसा था कि जैसा पहले दिन से बोला गया कि ये मंच जो हम राजनीति के लोगों को नहीं देंगे, फिर कौन आ गया यहाँ पे? कौन आया? कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, फिर भी फिर कौन आया? कुछ वर्ग हैं जो आपकी जो बात को कहते हैं कि जो लोकतंत्र खतरे में आ गया, सैनिक सड़क पर बैठा हुआ है। हमारे भाई नू बताना, हमने पहले दिन बोला कोई राजनीतिक नहीं आएगा, तो यहाँ कौन आ गया? किसी को आने ही नहीं दिया। कोई आया? कोई नहीं आया। कोई बीजेपी का नेता आया, कोई कांग्रेस का नेता आया, कोई भाई और दूसरी पार्टियों का आया, नहीं आने देंगे। नहीं, उनका जो दूसरा वर्ग है, जो विपक्ष है, वो ये कह रहा है कि सड़कों कहने दो सर, तो लोकतंत्र खतरे में है। सर उनकी राजनीति, उनकी आपस की लड़ाई है, वो सिंह फंसाई रहेंगे, हमने क्या लेना देना? उनकी करते रहेंगे लोकतंत्र, वो हमारा भी नाम लेते रहेंगे लोकतंत्र खतरे का। भाई लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं। हम तो अपने सैनिक भाई हैं, हम राजनीति के पिछवाड़े में बढ़ते ही नहीं कि राजनीति क्या है क्या नहीं। देखो सैनिक का ना कोई धर्म होती, ना कोई जाति होती। सैनिक भारतीय होता है, उसकी जाति, उसका धर्म, उसका नाम, सब कुछ सैनिक होता है। उसके मुख से जब भी निकलेगी कोई भी शब्द निकलेगा, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, और मेरा देश महान रहे, मेरा देश विश्व का सबसे शक्तिशाली से देश बने। तो सैनिक बहुत ही अलग होता है। सैनिक तो वैसे ही साधु संत बोलते हैं, आपको नहीं मालूम होती। अपने परिवार को कोई छोड़ के ग्लेशियरों में बैठ सकता है, 15-15, 16-16 महीने बैठ जाता है। जब उतरता है फिर वहाँ से उतर के जहाँ बर्फ़ है -डिग्री की, और वहाँ से उठ के रेगिस्तान में पूछ जाता है जहाँ 60 डिग्री की सेल्सियस की गर्मी है, जहाँ लोहा पिघल जाता है। तो ये कोई साधु संतों से कम नहीं होते सैनिक। यहाँ गोलियाँ चल रही हैं, पता है मैं आगे जाऊँगा, दुश्मन की गोली मेरी छाती में लगेगी और मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। ये एक सैनिक ही खा सकता है ना। तो ये जो सफ़ेद कुर्ते पजामे पहने घूम रहे हैं ना, ये तो मेरे हिसाब से भाई पीला कर देंगे पजामा को। ये तो सैनिक की छाती है जिसकी रगों में इस देश का नमक है। तो सर जी, अब जैसा ये आंदोलन अगर सफल नहीं हुआ तो उसके बाद में क्या करेंगे? सफल और असफल का कभी कुछ नहीं होता। आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोई भी जब हम चलते हैं और वो सीढ़ियाँ बहुत ऊपर हैं, कोई भी लास्ट सीढ़ी तक नहीं पूछ सकता। हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो 2 सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं, फिर 1 सीढ़ी पे खड़े हो जाते हैं। पर हमारी जब शुरुआत थी तब हम ज़मीन में खड़े थे और 1 सीढ़ी पे चढ़े और 3 पे गए, 3 से वापस हम 1 पे आए, फिर हम 5 पे चढ़ते हैं, 5 से फिर हम 2 पे आ जाते हैं, और फिर 5 से हम 8 पे जाते हैं, और 8 से फिर हम 5 पे आ जाते हैं। सर संघर्ष इसका नाम। ऐसा नहीं है कोई भी असफल कभी कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ से कभी ना कभी निचोड़ निकलता। ये तो समुद्र मंथन है, दोनों चीज़ निकलेंगे, अमृत भी और जहर भी। तो असफल का तो होता ही नहीं कभी भी असफल। खाली हाथ जाएंगे तब भी हमारे पास में सबसे बड़ी जो हमारी जीत है वो है मंच और माइक। वो हमारे पास में मंच और माइक की यहाँ पे थी, जो 75 सालों में हमने मंच और माइक को, एक तो होता है कि हमने उसको बनाया है, हमने बनाया नहीं, हमने छीना है। मंच और माइक, बस ये हमारी सबसे बड़ी चीज़ है। सरकार का एक वर्ग ये कहता है कि अगर सैनिकों को किसी चीज़ से कोई परेशानी है तो उन्हें सरकार से सीधी बात करनी चाहिए। सीधी कहाँ से यार, कहाँ से कि नहीं? सरकार किससे बात करे? सरकार से कर तो ली बात, 13 मीटिंगें कर ली माननीय रक्षा मंत्री से। 2 महीने पहले मैं माननीय रक्षा मंत्री से मिला था, मैं लेके नहीं गया। अभी जो वर्तमान रक्षा मंत्री है उससे 4 मीटिंग कर चुका हूँ मैं 2 साल के अंदर अंदर। तो लेके नहीं गए क्या? संवैधानिक तरीके से भी लेके गए, रोए भी हैं, 1.5 घंटे प्रेजेंटेशन भी दी है हमने। कोई बड़ी हम कोई बड़ी मांग नहीं मांग रहे कि हेलीकॉप्टर दे दो हमारे को 28 लाख सैनिकों को। कुछ भी तो मांग नहीं, हमारी मांग ही नहीं है। हमारी मांग है भाई भेदभाव को खत्म कर दो और समानता का अधिकार दो, बस। हमारी को पैसे की मांग नहीं कि हमारे को बोरिया भर भर के पैसे दे, भाई नहीं चाहिए। तो ये नहीं है कि सड़क पे आ जाएंगे।
नहीं नहीं, सड़क पे तो हम वैसे भी 14.5 साल से जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, और 9.5 साल से मैं भी सड़क पे हूँ। तो ये तो वैसे ही राजनीति, वैसे पत्रकार मुद्दे आप जब भी राजनीति की तरफ जब भी घुमा लेते हो। अच्छा सर, कल के कॉल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की परिस्थितियां जो सामने आएंगी और उसके लिए सरकार को क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? आप कुछ नहीं, बड़े शांतिपूर्वक होगा। सैनिक वो है, वो पहले से ही संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, फिर वो तो देश की रक्षा करने वाला इंसान है। वो तो खुद ही एक सैनिक के अंदर सारी डिसिप्लिन है, अनुशासन उसी के अंदर पुलिस है, प्रशासन के अंदर सहयोग करता है, सैनिक ही करता है सारा सहयोग। जब कल होंगे ना जो जुलूस मार्च आप देखना, वो सारे काम वो करेंगे, अधिकारी का भी काम वो करेंगे, पुलिस का भी काम वो करेंगे, और सेवा भाव का भी काम करेंगे। एक दूसरे को पानी भी पिलाएंगे, जो बुजुर्ग थक गए उनको भी वो बिठाएंगे, कैसे भी करके लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी कॉल है, बहुत है। और तो सर जो कल की कॉल है उसमें जो विज्ञापन आप जो आगे जाकर देंगे वो सीधा जंतर मंतर से ही जाकर देंगे या बीच में किसी से मिलेंगे? नहीं, जंतर मंतर से नहीं है, कोई बड़ी कॉल है। पूरे देश में जिला हेडक्वार्टरों में है। केरला वाले अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे होंगे, हरियाणा वाले अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इकट्ठे होंगे, राजस्थान वाले अपने में होंगे, उत्तराखंड हिमाचल वाले अपने होंगे, असम वाले अपने डिस्ट्रिक्ट में होंगे, मणिपुर वाले अपने में होंगे, उड़ीसा वाले अपने होंगे। जितने स्टेट हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये प्रोग्राम पूरे देश में है। जंतर मंतर पे कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है खास, जंतर मंतर पे कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं। जंतर मंतर पे जितने भी जो भी प्रधान थे जत्थेबंदियों के, वो सभी वापस कर दिए उनके जिलों के अंदर। यहाँ तो वही 50-100 आदमी रहते हैं बस। ये जाएंगे, इन्हीं का ही सवाल है, ये जाएंगे? ये नहीं, यहाँ से 1-2 बंदे जाएंगे सिर्फ, वो भी पुलिस लेके जाएगी, वो मांग पत्र दिला के लेके आएगी। मैं 1 या 2 बस, वही मांग पत्र दिलाएंगे वो तीनों जगह पे। हाँ, धन्यवाद।